This is part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1 of this chapter, the link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and Facebook page where I upload the answers for quick assignments. So, without further ado, let's start with today's class. So in our previous video, we discussed about safety at home and safety on the road. Today we will start our discussion with safety at school. What are the safety measures that we should look after while we are in schools? So let's see. First one is never jump off a seesaw without informing your partner. कभी भी जब आप सीसॉ में खेल रहे हो स्कूल के पार्क में या किसी भी पार्क में, तो हमें अपने पार्टनर को बिना बताए वहां से जंप नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगा, एक तो अगर आप जंप करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, और अगर आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म किए बिना जंप कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड को भी, आपके पार्टनर को भी चोट लग सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले रफ गेम्स. यू शुड नॉट प्ले दोज गेम्स विच कैन हार्म यू. हमें वो रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए जिससे कि हमें चोट लग सकती है. रफ गेम मीन्स वैसे गेम्स जिससे हमें चोट लग सकती हो. ठीक है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले नियर हेजेस एंड बार्ड वायर्स. हमें कभी भी फेंस, जहाँ पे नुकीले वायर से कोई फेंसिंग की गई है या ऐसी जगह पे नहीं खेलना चाहिए. इससे क्या होगा, उसे कहा जाता है बार्ड वायर्स. तो उससे क्या होगा, वो जो उसका शार्पनेस है, उसकी शार्पनेस की वजह से हमें चोट लग सकती है व्हेन वी आर केयरलेस. Clear? Next is do not carry pointed objects to school. Obviously हमें कभी भी कोई pointed objects या कोई sharp object जिससे कि अपने friends को या हमें खुद उस चीज़ से चोट लग सकती हो, वैसी चीज़ों को स्कूल में कैरी नहीं करना चाहिए. Next is keep away from swings when they are in use. जब कोई swing पे चढ़ा हो, कब किसी झूले पे चढ़ रहा हो, तो उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए जबकि वो यूज़ हो रहा है. मतलब जब कोई उस पर बैठ के खेल रहा हो तो उससे सफिशिएंट दूरी बनाए रखनी चाहिए. इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को भी चोट नहीं लगेगी जो उसके आसपास जा रहा है, और जो उस झूले को यूज़ कर रहा है उसको भी चोट नहीं लगेगी. नेक्स्ट इज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. कोई भी जब हम गेम खेल रहे हो तो उसके कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स को हमें उस गेम के फॉलो करना है. इससे उस गेम को खेलने का जो स्पिरिट होता है वो भी बना रहता है. साथ ही जो रूल्स बनाए जाते हैं वो ये ध्यान रख के ही बनाए जाते हैं कि किसी को चोट ना लगे, तो इसीलिए उस चोट से भी हम बच सकते हैं. क्लियर? सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल द सेफ्टी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए. अब अगर किसी को चोट लग जाती है बाय मिस्टेक, तो हमें उसको क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, या व्हाट डज दिस फर्स्ट एड टर्म इटसेल्फ मीन्स. फर्स्ट एड एक्चुअली है क्या? लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट फिजिकल अटेंशन गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स. तो फर्स्ट एड एक ऐसा फिजिकल अटेंशन है जो कि किसी इंजर्ड पर्सन या किसी सिक पर्सन को दिया जाता है एक प्रॉपर मेडिकल एड के आने से पहले. सो प्रॉपर एंड इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ. तो प्रॉपर और जो इमीडिएट, तुरंत जो एक उनको एड दिया जा सकता है, उससे किसी की जान बच सकती है. ठीक है. उसके बाद जब उसको एक फर्स्ट जो प्राइमरी हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो अगर हम उसके लिए कर देते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए देते हैं या प्रॉपर डॉक्टर के पास भेजते हैं, उसके बाद उसकी जान बच जाती है. तो उसका जो फर्स्ट एड था, मीन्स जो पहला हमारा स्टेप था उसके इंजरी को या उस सिक पर्सन को हैंडल करने के लिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. So let's see some journal rules. ठीक है. In case of an accident or an emergency, be calm and make the victim comfortable. जब कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी का केस है, पहले तो हमें खुद को शांत रखना है और जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है, उसको शांत करवाना है. डू नॉट पैनिक, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है.
फाइंड आउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पर्सन हर्ट। जो हर्ट हुआ है उसकी अभी फिलहाल की एक्चुअल कंडीशन पहले पता लगानी है, मतलब उसको कितनी ज़्यादा जो चोट लगी है या उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, चोट बहुत सीवियर है या चोट थोड़ी नॉर्मल है, तो उसका जो पर्टिकुलर कंडीशन होगा उस टाइम का एक्चुअल कंडीशन होगा, पहले उसका पता लगाना है। नाउ डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। कभी भी जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगी है, उसके आसपास भीड़ नहीं जमा करनी है, ठीक है। इफ़ द इंजरी इज सिवियर कॉल एन एल्डर और अ डॉक्टर। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, तो हमें किसी बड़े को बुलाना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई जनरल रूल्स की। Now let's talk about what we should do when a wound is bleeding। जब कोई चोट से खून बह रहा हो तो तब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए। वॉश द वूंड विथ वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लोशन। किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से या पानी से उसको अच्छी तरह से पहले उस जगह को जहाँ पे चोट लगी है उसको धो लेना चाहिए। Now press the bleeding part with a clean cotton or a cloth pad to stop blood। तो पहले हमें उसको धोना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ से खून बह रहा है उसको स्टॉप करने के लिए एक क्लीन कपड़ा जो है उसको लेके वहाँ पे प्रेस करना है, या फिर जो क्लॉथ पैड होता है उसको लेके वहाँ पे प्रेस करना है, जिससे कि वो खून रुक जाए। उसके बाद टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड। In case the bleeding does not stop, take the injured person to a doctor। तो उसके बाद हमें एक टाइट बैंडेज उसके ऊपर बांधना है, और अगर तब भी खून बहना नहीं बंद हो रहा है तो हमें तब उसको लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट वी शुड डू व्हेन अ पर्सन फेंट्स। जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब जो इंसान बेहोश हुआ है, इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई इंसान बेहोश होता है तो हमें पहले मेक हिम लाई डाउन विथ हिज हेड लो। उसके सर के बल उसको लेटा देना है। मीन्स कोई उसके सर के नीचे कोई पिलो या कोई बेडशीट या उसके सर को थोड़ा हाइट पे नहीं रखना है, उसके सर को पूरा ग्राउंड के साथ फ्लैटली रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस मेक्स एक्स्ट्रा ब्लड रीच हिज ब्रेन। लेट हिम रेस्ट क्वाइटली। इससे क्या होगा, जो उसके ब्रेन तक जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो पहुंचेगा, तो उसको उस पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए आराम करने देना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपरली ना हुआ हो तो हम फेंट हो सकते हैं, तो हम बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो उस ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए ही हमें उस फेंट पर्सन को, जो कि बेहोश हो गया है, उसको प्रॉपरली सीधा पूरा लेटाना है, उसके हेड के नीचे कोई सपोर्ट या कोई हाइट बिना प्रोवाइड करके। उसका जो हेड है वो अपनी बॉडी से झुका हुआ ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा, मीन्स उसके ब्रेन तक जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो आराम से पहुंच जाएगा, और उस पोजीशन पे ही उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देना है। क्लियर। Next, we will discuss about what we should do when a person has a burn। जब कहीं किसी का जल जाता है, कुछ चोट लगती है, बर्न हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। So if a person, a part of a body is burnt by touching a hot plate or object, put cold water or apply ice on the affected area। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट किसी गर्म चीज़ को छूने से, मीन्स किसी हॉट प्लेट को छूने से या किसी भी चीज़ को छूने से, गर्म चीज़ को छूने से बर्न होता है वहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको कोल्ड वाटर देना चाहिए उसके ऊपर, या फिर आइस, बर्फ पुट करना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया पे, ठीक है। नाउ अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नर और सिल्वरेक्स ऑन इट। उसके बाद जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं उसको डालना है, जैसे कि बर्नॉल हो गया या सिल्वरेक्स हो गए, उसको उस जगह पे अप्लाई करना है। फॉर सिवियर बर्न्स टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। और अगर बर्न बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको ऑब्वियसली डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज बाइटन बाय अ इंसेक्ट। जब कोई इंसेक्ट किसी इंसान को काट रहा है
तो या काट लिया है किसी इंसान को, तो हमें क्या फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए। So wash the affected area with lime water and then apply a mixing of baking soda and cold cream. तो पहले उस जगह को जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया है उस जगह को लाइम वाटर से वॉश करना है एंड देन उस जगह पे बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का एक मिक्सचर बना के, एक पेस्ट जैसा बना के उस जगह पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है। नाउ प्लेस एन आइस पैक ओवर द अफेक्टेड एरिया। उसके बाद हम उस अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे इंसेक्ट ने हमें बाइट किया है उस जगह पे एक आइस पैक भी रख सकते हैं। इन केस ऑफ इचिंग, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो हमें, तो हमें क्या करना है, हमें कैलेमाइन लोशन अप्लाई करना है। ठीक है। ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स विथ एसेंशियल्स आइटम रेडी एट होम इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हमें हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एड का हमारा बॉक्स है उसमें जो एसेंशियल आइटम्स है वो हमेशा रेडी रहे, ताकि किसी इमरजेंसी में हम जल्दी से उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will come up with the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.